बुलंद है। तो ये बुलंदी वाली जो बात अपनी रचना से हम तक पहुंचाने वाली डॉक्टर शशि तिवारी जी हैं। जैसे कि हमने पहले उल्लेख किया, वो हिंदी, संस्कृत, उर्दू और ब्रज भाषा में भी लिखती हैं। और उनका एक संकलन आया, तुम साथ चलो तो। ये जो संकलन होते हैं, जैसे आपकी हिंदी गज़लों के संग्रह का शीर्षक रहा इर्द गिर्द, और एक पिघलता है हेमतन। इस पुस्तक पे मुझे महादेवी वर्मा पुरस्कार भी मिला। पिघलता हेमतन पर आपको महादेवी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और मेरी संस्कृत की रचनाओं पर मुझे मैत्रेयी पुरस्कार मिला था कर्नाटक में, बेंगलोर में। क्या बात है। वहाँ के राज्यपाल जो टी राजेश्वर जी थे, उन्होंने मुझे दिया था। कोई 2 या 4 पंक्तियाँ आपकी किसी संस्कृत रचना की आपको याद हो, आप अगर हमारे साथ शेयर करें। हाँ, संस्कृत रचना सुनाती हूँ मैं। मैंने भारत माता के लिए ही लिखी थी। वैसे तो कई रचनाएं लिखी हैं, मैं इस समय जो याद आ रही है वो मैं सुनाती हूँ। स्वागत। और इतनी सीधी सरल सी इसमें संस्कृत है कि जो संस्कृत नहीं भी जानता है वो भी इसका आनंद लेगा। मधुरा विमला सहजा सरला भारत माता, भारत माता। मधुरा विमला सहजा सरला भारत माता, भारत माता। पूज्या वंद्या अखिला निखिला भारत माता, भारत माता। पूज्या वंद्या अखिला निखिला भारत माता, भारत माता। कुछ पंक्तियां विस्मृत हो रही हैं। कोई बात नहीं, पर बात भारत माता की वंदना से संबंधित है। जैसा आपने कहा, जो संस्कृत नहीं भी समझने वाले हैं वो समझ सकते हैं इस बात को। और ये हमारे लिए बिल्कुल अचरज से भरी बात है, विस्मित कर देने वाली बात है। पहले तो 4 भाषाओं का ज्ञान हो, उसके बाद में इतना उनके साथ घनिष्ठ संबंध हो कि उसमें आप काव्य रूप में स्वयं को व्यक्त कर सकें। ऐसा दुर्लभ जो संगम है वो डॉक्टर शशि तिवारी जी में है। अब मैं आपके साथ, अगर हमारे दर्शकों को लेकर ब्रज भाषा में आपने कुछ गीत लिखा हो या। हाँ, ब्रज भाषा में मैंने छंद भी लिखे हैं जी, और लोकगीत भी लिखे हैं। तो मैं सुनाती हूँ, 1-2 छंद आपको सुनाती हूँ ब्रज भाषा के। तो संयोग श्रृंगार पर सुनाती हूँ। और श्रृंगार मर्यादा के साथ साहित्य में वर्णित किया जाता है। और श्रृंगार तो सारी सृष्टि का ही मूल है, तो देखिएगा। और हम सब ब्रजवासी ये मान के चलते हैं कि राधा और कृष्ण थे की बात नहीं है, बल्कि वो आज भी हैं। ऐसा मानते हैं कि ब्रज में राधा आज भी हैं, कृष्ण आज भी हैं। और सारी गोपियों के बीच में राधा को एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है, इस बात को मूल में रखकर। और संयोग श्रृंगार का एक छंद है, देखिएगा। कि राधा देखे श्याम और श्याम देखे राधिका को, दुखी देखी दो उन्हें सुध बिसराई है। कि राधा देखे श्याम और श्याम देखे राधिका को, देखी देखी दो उन्हें सुध बिसराई है। और हिया में उमंग की तरंग उचंग उठी, गोपिन के बीच कैसी राधा इतराई है। और राधा के अधर देख श्याम ने मुरलिया को चुम चुम हिया की अगन बुझाई है। कि राधा के अधर देख श्याम ने मुरलिया को चुम चुम हिया की अगन बुझाई है। और राधा भई श्याममय, श्याम राधा मय भय, 14 भुवनन में युगल छवि छाई है। वाह 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 वाह, 14 भुवनन में युगल छवि छाई। जी, इससे ही जुड़ा हुआ एक छंद और कि जब राधा श्याममय हो गई और श्याम राधामय हो गए, तो फिर स्थिति भी विपरीत हो गई कि जो कार्य राधा किया करती थी वो कृष्ण करने लगे, और जो कृष्ण करते थे वो राधा करने लगी। तो कृष्ण जैसे बांसुरी बजाते थे, तो अब राधा कृष्ण बन गई हैं, तो वो बांसुरी बजा रही हैं। मैं इसको देती हूँ। और वृषभानु जा, वृषभानु की जा माने पुत्री,
तो राधा इस शब्द का मैंने इसमें प्रयोग किया है कि श्याम के रंग रंगी वृष भानु जाने बसुरी मिसरी सी बजाई, कि श्याम के रंग रंगी वृष भानु जाने बसुरी मिसरी सी बजाई, और बांध के पायल नाच उठे अस राधा के रंग नहाए कनाई। वाह। कि राधा है कान्हा के कान्हा है राधा, राधा है कान्हा के कान्हा है राधा, यो ब्रज युवती फिरती बोराई, कि राधा है कान्हा के कान्हा है राधा, यो ब्रज युवती फिरती बोराई, कि राधा पुकारत राधिका राधिका कान पुकारे कन्हाई कन्हाई, राधा पुकारत। क्या बात। अब यूं तो राधा कृष्ण कृष्ण कहती थी और कृष्ण राधा राधा कहते थे, लेकिन जब स्थिति विपरीत हो गई तो वो दोनों स्वयं अपना ही नाम पुकारने लगे। क्या बात है, क्या बात है। तो न केवल साहित्य की जो परंपरा है उसके साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई हैं डॉक्टर शशि तिवारी जी, बल्कि जो भारत की आध्यात्मिक सांस्कृतिक परंपरा है उसको भी आपने बड़ी गहनता से आत्मसात किया है, जैसा उनकी रचनाओं से हम तक बात पहुंचती है। ये जो आपका अनुभव अलग अलग स्थानों पर अपनी रचनाओं को शेयर करने का रहा है, तो भाषा की दृष्टि से भी कुछ प्रभाव पड़ता है क्या कि किस भाषा की रचनाएं दर्शकों को या सुनने वालों को अधिक स्वाद है? ये उन श्रोताओं पर निर्भर करता है। अगर वो संस्कृतज्ञ श्रोता हैं तो हमारी संस्कृत की रचनाओं को भी हृदयंगम करेंगे, और जब हम ब्रज क्षेत्र में सुनाते हैं तो ब्रज भाषा की रचनाएं लोग बहुत पसंद करते हैं। और हिंदी और ब्रज भाषा को लेकर मैं दक्षिण भारत में भी गई, जहाँ अहिंदी भाषी क्षेत्र हैं वहाँ भी गई, तो लोगों ने उन रचनाओं को उसी तरह पसंद किया जैसे मेरी हिंदी खड़ी बोली की रचनाओं को पसंद करते हैं। शशि जी, मुझे ये भी स्मरण आता है कि आपने कुछ फिल्मों के लिए भी गाया है, तो एक हेड ऑफ द कौन सा विषय, संस्कृत की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, उसके बाद में फिल्मों के लिए प्लेबैक सिंगिंग भी आपने किया, खास करके एक फिल्म जो हिंदी में बड़ी चर्चित रही थी, अलग अलग भाषाओं में जब उसको बनाया गया था, मैंने प्यार किया, उसके लिए आपने गाया था। जी, मैंने प्यार किया वो बड़जात्या जी की फिल्म थी, तो वो 14 भाषाओं में डब की गई थी। तो उन 14 भाषाओं में से 3 भाषाओं में मुझसे गीत गवाए गए थे, क्योंकि वो क्षेत्रीय भाषाएं थीं, ब्रज भाषा, छत्तीसगढ़ी और बुंदेलखंडी। बुंदेलखंडी भाषा झांसी के तरफ बोली जाती है, ब्रज भाषा तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है ही, और छत्तीसगढ़ इलाके में छत्तीसगढ़ी भाषा बोली जाती है। तो उन भाषाओं के गीत मुझसे गवाए गए थे और कई वर्षों की ये बात हो गई। तो ये एक मिनट चुप करिए। इमरान, come man, see what happens if Prakash is busy, or then somebody has to be here, man. If she's, I mean, we need, I mean, it becomes very odd, man. So now I have cut it, I'll edit it. But if I, please come here. Where is Prakash ji, man? Yeah, please, Prakash ji, please, sir. Prakash ji, they have come all the way from India. We are working together. At least Imran को तो free रखिए sir इधर. He is not even changing when it is needed. तो बहुत अजीब सा हो जाता है sir. I request you please cooperate at least when. Yeah, actually, he was asking me for that. No, but then you should tell that you have to focus here. वो काफी देर हो गया था. We were both together. She was sharing something. वो दिखनी चाहिए थी, वो दिख नहीं रही थी. उसके बाद में भी ऐसा when I am asking, she is visible. तो I cannot. I mean, इतना मेहनत करें तो at least should be okay ना यार. So at least if okay, I am sorry, it's not your fault. But then tell Prakash that you have to focus here if you are helping here. Okay. You know. So it becomes odd, then I cannot concentrate because I know all the time what is happening. I am aware of it now. So I'll take it again. So you come with me. I'll ask another question. I'll edit it. Sorry. कोई बात नहीं। वो क्या बच्ची, वो क्या जो भी था वो। इससे पहले थोड़ा दर्शकों के लिए भी 4 पंक्तियां कह दूंगी। हाँ बिल्कुल, मैं अभी वापस आपके सवाल लेके आ रहा हूँ। वो सवाल मैं उड़ा दूंगा जो मैंने भाषा का किया था, ये मैं उसके बाद में जोड़ दूंगा, आप जो बात करूंगा। हाँ, कहीं से भी जोड़ दीजिए जो आप चाहें। इट इज अप टू यू। आज जब जीवन में इतना तनाव रहता है, हम सब लोग अपने आप में इतने डूबे रहते हैं, ऐसे में अपने प्रोफेशन के साथ साथ डॉक्टर शशि जी साहित्य और संगीत दोनों की धारा में इस तरह से पूर्ण मनोयोग से जो प्रभावित हो रही,
तो इसके पीछे आपको कुछ खींचतान तो नहीं लगती, क्योंकि अलग अलग भाषाओं की रचनाएं भी आपके माध्यम से प्रकट होने को आतुर हैं, उसके अलावा अलग अलग तरह की जिम्मेवारियां भी आपकी हैं, तो ये समन्वय कैसे रहता है? खींचतान मुझे बिल्कुल नहीं लगती, क्योंकि ये सब मेरे रोम रोम में रच बस गया है, इसलिए वो ऐसा सामंजस्य अपने आप ही हो जाता है, कुछ प्राकृतिक रूप से ही हो जाता है, मुझे वो प्रयत्न साध्य नहीं होता, तो वो सब चलता रहता है। जिस तरह हम सांस लेते रहते हैं उसी तरह से ये सारे काम भी मेरे साथ साथ चलते जाते हैं। एक बहुत रोचक बात यह कहना चाहिए, सामान्यतः हम ये देखते हैं जब संस्कृतनिष्ठ भाषा का प्रयोग करने वाले लोग होते हैं तो उर्दू वाले उनके प्रति ऐसा भाव रखते हैं कि भाई इनकी बात हमारी समझ में नहीं आती, और जब उर्दू दां लोग बात कर रहे होते हैं तो बहुत अधिक संस्कृतनिष्ठ भाषा हिंदी का प्रयोग करने वालों को लगता है कि ये हमारे लोग नहीं। आपके अंदर तो दोनों ही एक तरह से समाहित हो गए हैं, तो एक अनकॉन्शियसली जाने अनजाने आप किसी तरह से किसी रूप में एक पुल की तरह काम करें जो भाषा को लेकर एक खींचतान रहती है, ऐसा आपको कभी जी लगा? हाँ, अगर मेरा ये काम एक पुल का काम कर रहा है तो मैं अपने इन प्रयत्नों को बहुत सार्थक मानूंगी, लेकिन मैं इसके लिए कुछ विशेष रूप से ऐसे कोई तनाव लेकर ऐसा कुछ नहीं करती हूँ। बड़े सहज रूप में ये सब हो जाता है, और मेरी यही कोशिश होती है कि मैं जैसे मुशायरे भी पढ़ती हूँ,